बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सी टेट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा वो होती है जो सारी जिसमें सब बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारी इसकी जो ये समावेशी शिक्षा जहाँ से आई वो स्पेन से आई है। ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये स्पेन से आई है। वैसे तो ये 1994 में हुआ था एक सम्मेलन, वहां से ली गई है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में छात्र दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो होते हैं समान छात्र और एक होते हैं विशिष्ट छात्र। समान छात्र तो वही होते हैं जैसे कि सामान्य बच्चे, जैसे कि हम लोग। विशिष्ट में जैसे होता है जिसको थोड़ा विकलांग हो या थोड़ी सी बुद्धि, मतलब सब इंक्लूड होते हैं। ऐसे बच्चे को शिक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है, इसके कुछ लोगों को पसंद भी होती है और कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में। और हमारे सी टेट में, हमारे बीएड में, हमारे बहुत सी कोर्सेज में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको समान रूप से हर चीज देना। जो कोई भी आपके अंदर विकलांगता है उसको मैनेज करके आपको शिक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में तो वैसे तो दो प्रकार के बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को लेके चलते हैं। ये एनसीएफ 2005 आरटी एक्ट 2009 के अनुसार भी इंक्लूड किया गया है समावेशी शिक्षा को। समावेशी शिक्षा को एकीकृत शिक्षा भी कहते हैं। बहुत से नाम भी हैं इसके जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये सी टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि समावेशी शिक्षा क्यों ज़रूरी है, उस समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, उसके अनेक नाम बताइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको सी टेट के लिए समावेशी शिक्षा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। समावेशी शिक्षा से हर एक बच्चा को एक दूसरे की समझ उत्पन्न होती है, एक दूसरे की समझ, प्रॉब्लम जो होती है एक दूसरे में डेवलप होती है और इससे सकारात्मक विकास होता है। हर बच्चे का डेवलपमेंट एक समान रूप से देखा जाता है। हर समावेशी शिक्षा में हर कोई एक रूप से बच्चे को देखता है, ये नहीं देखता कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। ऐसे बच्चों में गुणवत्ता आती है, ऐसे बच्चों में भावनात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है। खोज प्रवृत्ति होती है कि हेल्पफुल होता है, सहयोगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास मतलब मदद करना कि वो नहीं कर पा रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, मैं नहीं तो वो कर देता हूँ। ऐसे इसमें एक समझ भी, एक अंडरस्टैंड लेवल भी, समझ भी वो मतलब बच्चों के अंदर आती है। समावेशी शिक्षा वैसे तो बहुत लोग इसका विरोध करते हैं। कई माँ बाप को लगता है कि ये अच्छी नहीं है, हम क्यों भेजें उस स्कूल में, हम क्यों करें ये सब, लेकिन ये गलत है। समावेशी शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक क्लासरूम होता है जिसमें हर किसी को, हर कोई कहीं से भी आया हो, किसी भी रूप में आया हो, लेकिन उसे एक रूप से देखा जाता है, एक संग से देखा जाता है, एक समाज में एक अच्छा उद्देश्य जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा बहुत हमारे समाज के लिए अच्छी भी है और सबका नज़रिया का फ़र्क है, लेकिन ये एक समाज के लिए, एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो अपने आप में बहुत कमियां समझता है, लेकिन अगर हम उसे सहयोग करेंगे तो वो अपनी हर कमी को दूर भी कर सकता है और वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझकर अपना अध्यापन, अपना जीवन अच्छे प्रकार से जी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को समावेशी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। समावेशी शिक्षा हमारे समाज के लिए एक अच्छा उद्देश्य भी है और एक अच्छा फल भी है। मैं तो यही कहना चाहूँगी आपको कि समावेशी शिक्षा के लिए आपको सोचना चाहिए। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। थैंक यू।